एक किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी पुतली, डी आइरिस। आंसर बी। 2 एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी है ए 25 सेमी, बी 0, सी 250 सेमी, डी अनंत। आंसर डी। 3 आंख व्यवहार होता है ए अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी। 4 मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है ए उत्तल, बी अवतल, सी वलयाकार, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए। 5 मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं ए अंधा बिंदु, बी पीत बिंदु, सी दूरबिंदु, डी निक्ट बिंदु। आंसर ए। 6 मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी दृष्टिपटल। आंसर डी। 7 मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है ए जरा दूरदृष्टिता, बी समंजन क्षमता, सी निकट दृष्टि, डी दीर्घ दृष्टि। आंसर बी। 8 जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है ए दूर दृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी वर्णांधता। आंसर ए। 9 सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी आभासी और उल्टा। आंसर सी। दस नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है ए आइरिस द्वारा, बी नेत्र लेंस द्वारा, सी सिलियरी पेशियों द्वारा, डी कोर्निया द्वारा। आंसर सी। 11 किसी नेत्र का निकट बिंदु है ए 2.5 सेंटीमीटर, बी 2.5 मीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 3 मीटर। आंसर सी। 12 पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है ए परितारिका, बी अभिनेत्र लेंस, सी नेत्र पटल, डी रेटिना। आंसर ए। 13 आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है ए दृक् तंत्रिका की भांति, बी पुतली की भांति, सी परितारिका की भांति, डी परिवर्ती द्वारक की भांति। आंसर डी। 14 कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे ए पुतली कहते हैं, बी नेत्र पटल कहते हैं, सी रेटिना कहते हैं, डी परितारिका कहते हैं। आंसर डी। 15 निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है ए अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, बी अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, सी नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, डी सभी कथन सत्य हैं। आंसर ए। 16 निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी सभी। आंसर बी। 17 आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है ए परितारिका, बी पक्षमाभी पेशियां, सी पुतली, डी लेंस। आंसर ए। 18 नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है ए नेत्रोदंतर पृष्ठ पर, बी अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी। 19 किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित दोनों किया जा सकता है ए निकट दृष्टि दोष, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दूर दृष्टिता, डी मोतियाबिंद। आंसर सी। 20 नेत्र गोलक का व्यास लगभग है ए 4 सेंटीमीटर, बी 2.3 सेंटीमीटर, सी 3.2 सेंटीमीटर, डी 3.8 सेंटीमीटर। आंसर बी। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार ऑब्जेक्टिव। 21 जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है ए बड़ी, बी सामान्य रहती है, सी छोटी बन जाती है,
डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी 22 मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ए कौनिया, बी परितारिका, सी एरिस, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी 23 पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? ए प्रकाश सुग्राही, बी सामान्य कोशिकाएं, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए 24 जब नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं और नेत्र का आकार हो जाता है। ए लंबा, बी पतला, सी गोल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी 25 नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। ए निकट की वस्तुओं को, बी दूर की वस्तुओं को, सी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं को, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए 26 वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? ए 110 बी 120 सी 116 डी 1/5 सेकंड। आंसर ए 27 दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए चलचित्र प्रक्षेपण में, बी फोटोग्राफी कैमरे में, सी सूक्ष्मदर्शी में, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए 28 कौनिया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? ए परितारिका, बी नेत्र पटल, सी दृष्टि पटल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए 29 आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, ये दोष कहलाती है। ए अबिंदुकता, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी लघु दृष्टि दोष, डी जरा दृष्टि दोष। आंसर डी क्लास 30 कौनिया में दोष अर्थात उसके पुनर्ता गोलियां न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ए अबिंदुकता, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी लघु दृष्टि दोष। आंसर ए 31 अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? ए अवतल लेंस, बी बेलनाकार लेंस, सी उत्तल लेंस, डी ग्रिफोक्सी लेंस। आंसर बी 32 दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं? ए दृष्टि परिसर, बी अनंत बिंदु परिसर, सी निकट बिंदु परिसर, डी कोई नहीं। आंसर ए 33 मानव नेत्र दो हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। ए 180 डिग्री, बी 150 डिग्री, सी 160 डिग्री, डी 120 डिग्री। आंसर ए 34 शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है। ए न्यूनतम, बी अधिकतम, सी सामान्य, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी 35 सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, लगभग। ए 25 मीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 2.5 मीटर। आंसर सी 36 किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, डी बेलनाकार लेंस। आंसर बी 37 दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। ए दूर की वस्तुओं को, बी निकट की वस्तुओं को, सी बड़ी वस्तुओं को, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए 38 कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? ए मोतियाबिंद, बी अंधापन, सी आंख की बड़ी बीमारी जिसका निवारण असंभव है, डी दीर्घ दृष्टि दोष। आंसर ए 39 जरा दूरदृष्टिता क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि एक नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, बी पक्षमाभी पेशियां धीरे धीरे सबल हो जाती हैं, सी नेत्र लेंस के लचीलापन बढ़ने लगता है, डी सभी कथन सत्य हैं। आंसर ए मानव 40 दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है?
ए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना। बी नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। सी अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना। डी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। आंसर डी 41 अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ए पुतली द्वारा, बी दृष्टिपटल द्वारा, सी पक्षमाभि द्वारा, डी परितारिका द्वारा। आंसर सी 42 एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा। ए 140 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 150 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी 43 एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है। ए द्विविमीय चपटा, बी त्रिविमीय गोल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए 44 हमारे दो आंख सिर पर स्थित हैं, अतः हमें वस्तु दिखता है। ए द्विविमीय, बी त्रिविमीय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी 45 रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। ए विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत सिग्नल में, सी वास्तविक प्रतिबिंब में, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी 46 नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। ए 10 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी इनमें से सभी। आंसर डी 47 मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। ए 2 से 3 घंटे के भीतर, बी 4 से 6 घंटे के भीतर, सी 8 से 10 घंटे के भीतर, डी 10 से 12 घंटे के भीतर। आंसर बी 48 इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है। ए संक्रामक रोग से पीड़ित, बी मधुमेह का रोगी, सी दमे का रोगी, बी एवं सी दोनों। आंसर डी 49 में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। ए एड्स से पीड़ित, बी दमे से पीड़ित, सी मधुमेह से पीड़ित, डी चश्मा पहनने वाले व्यक्ति। आंसर ए 50 विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं। ए 4 करोड़, बी 5 करोड़, सी 3.5 करोड़, डी 10 करोड़। आंसर सी 51 अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। ए समंजन कहलाता है, बी लेंस मोटा हो जाता है, सी लेंस पतला हो जाता है, डी सिलियरी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। आंसर ए 52 कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ए नीला रंग, बी बैंगनी रंग, सी लाल रंग, डी पीला रंग। आंसर सी 53 श्वेत प्रकाशन जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। ए लाल, बी पीला, सी बैंगनी, डी नीला। आंसर सी 54 प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कहते हैं ए नेत्र पटल, बी कॉर्निया, सी परितारिका, डी पुतली। आंसर बी 55 प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन ए बैंगनी प्रकाश से कम है, बी हरे प्रकाश से कम है, सी आसमानी से कम है, डी सभी रंगों से कम है। आंसर डी 56 चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं। ए संशलाका कोशिकाएं, बी शंकु कोशिकाएं, सी ऊपर दिए दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी 57 किसी कोलायडी विलन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है। ए प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है, बी प्रकाश पुंज का मार्ग नहीं दिखाई पड़ता है, सी प्रकाश पुंज का मार्ग धुंधला दिखाई पड़ता है, डी दिया गया कथन सत्य है। आंसर ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट और शेयर नाउ।